हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल लर्न विद अस 07 में। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। पिछली वीडियो हमने बात की थी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, निगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, इसे हम किस तरीके से बनाते हैं, तो चलते बेटा इसे समझेंगे हम लोग अच्छे से। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाली जो भी वीडियो हैं वो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचें। अगर वीडियो हमारी आप लोगों को पसंद आ रही है, आप लोगों को लग रहा है इसमें जेन्युइन कंटेंट है, तो आप लोग हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी बच्चों के पास हमारी वीडियो पहुंचे और उसे इस वीडियो का फ़ायदा अवश्य मिले। तो इस वीडियो हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान के बारे में। पहचान हमारी क्या होती है, देखो बेटा, मोटे मोटे तौर पे हम पढ़ेंगे कि जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में, क्या है बेटा, जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, रहा है रही है, ठीक है, क्रियाओं के अंत में क्या है, रहा है बेटा, ठीक, रही है और रहे हैं। अगर ये चीज़ आ रही है तो हम क्या अंदाज लगा लेंगे, ये कंटिन्यूअस का टेंस है, और है बाद में, तो ये हमारा प्रेजेंट का हो गया, ठीक है। तो इससे तो हमारा ये पहचान पता लग जाएगी। लेकिन दूसरी पहचान इसी में छुपी हुई है, वो है तथा कार्य का जारी रहना पाया जाता है। बेटा तथा क्या है, कार्य का जो है वो जारी रहना पाया जाता है। ये चीज़ भी ध्यान रखना, अगर कोई कार्य हो रहा है तो वो कंटिन्यूटी में चल रहा है, एट ए मोमेंट चल ही रहा है, ठीक है, उसे भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ये रही हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान, यानी कोई भी कार्य अगर कंटिन्यूटी अवस्था में है, कंटिन्यूटी है यानी उस काम में कंटिन्यूटी बनी हुई है अभी भी, तो वो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंतर्गत आएगा। ये चीज़ ध्यान रखना अगर है के शब्द में, ठीक है। तो इस पहचान को हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे आपको, तो ज़्यादा बेस्ट समझ में आएगा, ठीक है। तो ये हमारे रहे एग्जाम्पल। जैसे पहला एग्जाम्पल हमारा है बेटा, वह घर जा रही है। पहला एग्जाम्पल क्या है, वह घर जा रही है, ठीक है। इसमें क्या है, अभी हमने आप लोगों को बताया था कि अंत में क्या आता है, रहा है रही है, आते हैं या नहीं आते, तो वही आ गया, वह घर जा रही। तो बेटा आप लोगों को हम बता दें, जो हमारी मेन वर्ब होती हैं, क्या होती हैं, मेन वर्ब। और मेन वर्ब को पहचानने का एक तरीका होता है, अगर हिंदी में ये लिखी तो इनके अंत में क्या शब्द आएगा, ना शब्द। क्या आएगा, ना शब्द, ठीक है। अगर ना शब्द आ रहा तो वो हमारी मेन वर्ब होगी। ये पहचानने का मेन वर्ब का तरीका है, ठीक है, ध्यान रखना। तो हमारी क्या है यहाँ पे हिंदी वाक्य में जाना, जा से ही तो जा रही है, तो जाना से ही तो बनी हमारी जा रही है, तो जाना, तो जा में ही क्या है, रहा है रही है रहे, तो क्रियाओं के अंत में क्या आ गया, रहा है रही है रहे। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा सेंटेंस हमारा है, तुम अपना काम कर रहे हो। बेटा तुम क्या है, अपना काम कर रहे हो, ठीक है। तो ये हमारा किसका हो गया, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो गया, सिंपल है ये, इसमें ना तो कोई निगेटिव दोनों में थे, ना ही कोई इंटेरोगेटिव है। तो ये हमारे सिंपल में क्या हो गए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सिंपल हो गए, ठीक है। अब बात करें अगला सेंटेंस हमारा जो वो है, वह खेत नहीं जोत रहे, वे खेत नहीं जोत रहे। तो बेटा ये भी हमारा किसका है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही है, क्योंकि रहा है रही है जहाँ भी आ जाए या कार्य का जारी रहना पाया जाता है, वो हमारा किस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आएगा। तो वे खेत जोत रहे हैं, बेटा रहा है रही है जहाँ भी आते हैं वो क्या होंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो ये भी हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो गया। अगला सेंटेंस हमारा है, क्या हुआ है, वहाँ। बेटा क्या हुआ है, वहाँ, यहाँ पर क्या होता, वहाँ होती, ठीक है, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, तो यहाँ पर क्या, वहाँ, क्या हुआ है, वहाँ जा रही है बेटा। तो इसमें भी क्या हमारा रहा है रही है, क्या है बेटा, रहा है रही है, तो ये भी हमारा जाहिर सी बात है कंटिन्यूअस का ही होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, इसमें एक बड़ा लग गया, क्या 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 लग गया बेटा, क्या लग गया, ठीक है। तो ये इस वजह से हमारा क्या हो गया, इंटेरोगेटिव। पिछली वीडियो हमने बताया था इंटेरोगेटिव दो तरीके के होते हैं, एक फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव और एक सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव। फर्स्ट टाइप में क्या बताया था, जो शब्द क्या से शुरू होते हैं उन्हें हम फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव में रखते हैं, और जिन वाक्यों के बीच में क्वेश्चन वर्ड आते, क्या क्यों कहाँ कब कहाँ कैसे,
जो भी क्वेश्चन वर्ड हैं वो बीच में आ रहे हैं तो वो हमारे क्या हो जाते हैं, सेकेंड टाइप इंटेरोगेटिव। इन्हीं को अगर हम इंग्लिश फॉर्मेट में समझेंगे तो वे वाक्य जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, ठीक है, उन्हें हम फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव कहते हैं, और जो क्वेश्चन वर्ड से ही स्टार्ट होते हैं उन्हें हम सेकेंड टाइप इंटेरोगेटिव कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इंटेरोगेटिव का कंटिन्यूस हो गया। और इसी तरीके से बेटा ये हमारा जो रोहित यहाँ पर रोहित टाइप हो गया, लेकिन रोहित था, ठीक है, तो यहाँ पर रोहित स्कूल क्यों जा रहा है, तो बेटा यहाँ पर क्या है, रोहित स्कूल क्यों जा रहा है, तो इसमें क्यों शब्द आ गया, ठीक है, ये इसमें हमारा क्या आ गया, क्यों शब्द आ गया, और क्यों शब्द आने से ये सेकेंड टाइप इंटेरोगेटिव बन गया, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, इसमें रहा है रही है तो ये कंटिन्यूस का ही है। ठीक है बेटा, ये तो रही इसकी पहचान, यानी निगेटिव किस तरीके से बनाएंगे, इंटेरोगेटिव किस तरीके से बनाएंगे, वो हम आगे वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। ठीक है बेटा, अब हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के सिंपल सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बेटा बात करेंगे, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस होते क्या हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। सिंपल सेंटेंस के बारे में बात करेंगे कि सिंपल सेंटेंस हमारे होते क्या हैं। ठीक, तो सिंपल सेंटेंस होते क्या हैं, आप लोगों को इसके बारे में जानकारी, हम जैसे सिंपल उधर थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, वैसे ही हमारे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में भी सिंपल है, बशर्ते इसमें कार्य का जारी रहना पाया जाता है। ठीक है, तो देखते बेटा, हमारा है जब, बेटा क्या है, जब रहा है, सॉरी रहा रही रहे हैं, ठीक है, वाले वाक्य में केवल सिंपल जानकारी दी जा रही हो, क्या बेटा, केवल और केवल सिंपल जानकारी दी जा रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं, साधारण वाक्य कहते हैं। केवल और केवल सिंपल जानकारी अगर हमें कोई टेंस प्रोवाइड करा रहा कंटीन्यूअस का, तो उसे हम सिंपल सेंटेंस कहेंगे। न तो उसमें कोई निगेटिव वर्ड हो, ना है कोई इंटेरोगेटिव वर्ड हो, अर्थात हम कह सकते हैं ना ही कोई नकारात्मक शब्द हो उसमें, ना ही हमसे कोई प्रश्न पूछे जा रहे हो, केवल हमें जानकारी दी जा रही हो कि वो ऐसा कर रहा है। ठीक है, तो वो हमारे किसकी कैटेगरी में आएंगे, सिंपल सेंटेंस की कैटेगरी में आएंगे बेटा। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे बेटा, जैसे हमारा है वह खेल रही है, क्या है बेटा, वह खेल रही है, तो इसमें ना तो कोई निगेटिव वर्ड है बेटा, इस सेंटेंस में ना तो कोई हमारा निगेटिव वर्ड है, वह बता रहा वह खेल रही है। ठीक है, ऐसे ही दूसरा सेंटेंस हमारा मैं जा रहा हूँ, तो इसमें भी क्या हमारा ना कोई निगेटिव वर्ड है, ना ही हमसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, लेकिन हमें जानकारी दी जा रही है कि हम जा रहे हैं या फिर वह खेल रही है। तो इसी तरीके से बेटा हमारा अगला है राहुल यह काम कर रहा है। ठीक है, तो ये भी हमें बताया गया कि राहुल यह काम कर रहा है, तो इसमें ना तो कोई निगेटिव वर्ड आया, ना ही कोई हमसे प्रश्न पूछे गए। अगर इस तरीके के सेंटेंस आ जाएं तो हमारे वो कंटीन्यूअस में तो हैं ही, लेकिन हैं कौन से, सिंपल सेंटेंस, बिल्कुल ही साधारण वाक्य। ठीक है, और एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे बेटा, जैसे हमारा है तुम्हारा भाई पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, तुम्हारा भाई पढ़ाई कर रहा, तो ये भी बेटा हमारा क्या, बिल्कुल सिंपल है, क्या है, बिल्कुल सिंपल है। क्यों, हमें बताया जा रहा है कि तुम्हारा जो भाई है, आपका भाई है, वो पढ़ाई कर रहा है इस टाइम, यानी जिस टाइम बताया जा रहा है उस टाइम काम कंटिन्यू है। ठीक है, तो अगला सेंटेंस हमारा वह हम आगरा जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, हम आगरा जा रहे हैं, यानी हम किसी को बता रहे हैं कि हम आगरा अभी जा रहे हैं। ठीक है, एट ए मोमेंट जब भी बात कही जाए उस समय अगर कार्य का कंटिन्यू होना पाया जाता है तो वह हमारे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, यही हमारी पहचान होती है सिंपल सेंटेंस की। किसकी बेटा, सिंपल सेंटेंस की। चलते हैं अब इन्हें प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को बनाने के तरीके को समझते हैं बेटा। किसको समझेंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बनाने को तरीके को समझेंगे। क्या तरीका होता है, देखो तरीके में क्या क्या जरूर होते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, एक तो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है बेटा, दूसरी हमारी क्या होती है, मैन वर्ब। क्या होती है, मैन वर्ब। यही हमारी दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, यही दो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, अगर हेल्पिंग वर्ब होगी, अगर किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होगी तो मैन वर्ब 100% होगी बेटा। क्या होगी, मैन वर्ब 100% होगी, ये चीज़ ध्यान रखना। मैन वर्ब हमारी क्या होगी, 100% होगी। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो मैन वर्ब अवश्य होगी। लेकिन कुछ सेंटेंस में क्या होता है कि मैन वर्ब होती है उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, ऐसा हो सकता है। जहाँ जहाँ हेल्पिंग वर्ब होगी वहाँ मैन वर्ब अवश्य होगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जहाँ मैन वर्ब हो वहाँ हेल्पिंग वर्ब होई। ठीक है, तो इसको बनाने के जो तरीके हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा। इसका जो बनाने का तरीका है, ठीक है, उसमें क्या है, सबसे पहले इन वाक्यों को बनाने के लिए, ठीक है, अगर हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के सिंपल वाक्य बना रहे हैं तो इन वाक्यों को बनाने के लिए बेटा हमें क्या करना है, इन वाक्यों को बनाने के लिए एक वचनकर्ताओं के साथ,
एक वचनकर्ताओं के साथ इज, ठीक है, एक वचनकर्ताओं के साथ बेटा क्या करेंगे हम, इज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तथा बहुवचन, क्या बेटा, बहुवचनकर्ताओं के साथ आर का प्रयोग करते हैं। बहुवचनकर्ताओं के साथ किसका प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। और या तथा आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे। आप लोगों को पता है कि अगर सिंगुलर है बेटा, कितने कैसे हैं, सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगर प्लूरल है, क्या है, प्लूरल है, बहुवचन है, तो उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और अगर किसी सेंटेंस में आई है तो उसके साथ हमेशा हम किसका प्रयोग करेंगे, एम का प्रयोग करते हैं। यही हमारा था बनाने का तरीका, ठीक है। सिंगुलर होगा वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। प्लूरल होगा वहाँ हम आर का प्रयोग करेंगे, और आई होगा वहाँ एम का प्रयोग करेंगे। लेकिन इसमें क्या है, जो मैन वर्ब आएगी, ठीक है, मैन वर्ब, उसकी हमेशा फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे। कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे, फोर्थ फॉर्म। और फोर्थ फॉर्म हमारी क्या होती है, आईएनजी फॉर्म। जितने भी कंटीन्यूअस टेंस हैं उसमें हमेशा फोर्थ फॉर्म का ही यूज किया जाता है, यानी आईएनजी फॉर्म का ही यूज करते हैं, ठीक है बेटा। ये हमारा था बनाने का तरीके में वही था। एक वचनकर्ताओं के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं, तथा बहुवचनकर्ताओं के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं, और आई के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, आई के साथ एम का प्रयोग करें। तथा बेटा मैन वर्ब की, ध्यान रखना, मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। ये तो हमारा क्या बनाने का तरीका, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे बेटा। स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट। बेटा क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट को सबसे पहले रखते हैं। सिंपल सेंटेंस की बात करेंगे, सबसे पहले हमारा क्या रहेगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की बात करेगी हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, इज एम आर, ठीक है। इज एम आर के तुरंत बाद हमारी क्या रहेगी, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल के लिए फॉर्मूला हमारा। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म का हम निर्माण करेंगे यहाँ पर, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट के बाद अगर कोई सेंटेंस में अदर वर्ड है तो उसको लगा देंगे, और उसके बाद हम क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा रहा स्ट्रक्चर। सबसे पहले बेटा हम किसका प्रयोग करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे सब्जेक्ट का प्रयोग, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, ठीक है, उसके वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड लगाने के बाद हम लगा देंगे फुल स्टॉप अपने सेंटेंस में। यही हमारा बनाने का तरीका सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। देखते हैं बनाने के तरीकों हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझाएंगे, ठीक है। तो वो हमारे एग्जाम्पल क्या हैं, वो हमारे एग्जाम्पल हैं ये। जैसे हम सबसे पहले बात करेंगे, मैं खाना खा रहा हूँ। पहला हमारा एग्जाम्पल बेटा क्या है, मैं खाना खा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट का, ठीक। उसके बाद हम किसका प्रयोग करें, इज एम आर का। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद अगर अदर वर्ड है कोई तो अदर वर्ड को लगाएंगे, और फुल स्टॉप लगा के हम अपना सेंटेंस कंप्लीट कर देंगे, ठीक है बेटा। तो हम इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट देखें। सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, मैं। क्या है बेटा, सब्जेक्ट हमारा मैं, ठीक है। तो मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई। क्या होती है, आई, ठीक है बेटा। आई के साथ हमने किसका प्रयोग बताया था बेटा, एम का। किसका प्रयोग करते हैं, आई एम, ठीक। उसके बाद क्या है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। वर्ब हमारी क्या है, इसमें वर्ब भी तो पता होनी चाहिए। तो हमने क्या बताया था कि रहा रही जहाँ पर लगे उससे ठीक आगे वाली वर्ब होती है। तो खाना क्या होता है, वर्ब। और खाना की हमारी क्या होती है, ईट। क्या होती है बेटा, ईट माने खाना। वर्ब की कौन सी फॉर्म है बेटा, आईएनजी फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म है, आईएनजी। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, ईटिंग, आई एम ईटिंग। अब क्या खा रहे हैं, ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट किससे निकल के आएगा, क्या शब्द लगा देंगे, हमारा ऑब्जेक्ट निकल के आए। तो खाना खा रहे हैं तो ईटिंग द फूड, ठीक है बेटा। ये हमारा हो गया सेंटेंस। इस तरीके से हमारा ये सेंटेंस बनेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हमारी क्या रहेगी, इज एम आर यानी हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अदर वर्ड, ठीक है। तो क्या हमारा बन के तैयार हो जाएगा बेटा, आई एम, क्या हो जाएगा, आई एम ईटिंग द फूड, आई एम ईटिंग द फूड, ठीक है बेटा। ये चीज़ ध्यान रखना, हमारा बन के आई एम ईटिंग द फूड। दूसरा सेंटेंस हमारा है बेटा, वह किताब पढ़ रही है। क्या है, वह किताब पढ़ रही है। तो वह हमारी लड़की है, ठीक है। वह हमारी, हालांकि सब्जेक्ट हमारा वह है, तो लड़की है। लड़की के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, सी का। किसका प्रयोग करेंगे, सी का। तो सी के साथ, सी लड़की हमारी एक वचन, तो एक वचन के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, इज का। तो सी इज। अब पढ़ना क्या, वर्ब हमारी, तो पढ़ना की क्या होती है, रीड। क्या होती है बेटा, रीड। और रीड में हम क्या लगा देंगे, आईएनजी।
क्या हो जाएगा हमारा रीडिंग। ठीक है, अब क्या पढ़ रही है, द बुक, द बुक बेटा, तो सी इज रीडिंग द बुक, ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी इज रीडिंग द बुक। ठीक है बेटा, अगला जो हमारा सेंटेंस रहेगा वो है मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। क्या है बेटा, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो यहाँ पर ये क्या आ गया बेटा, यहाँ पर आ गया आई। क्या आ गया, आई, मैं। ठीक है, तो मैं के लिए हम क्या लगाते हैं, अभी बताया था मैंने, आई। और आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं, एम का। किसका बेटा करते हैं, एम का। कहाँ पर, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हम आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे, एम। और उसके बाद हम क्या लगाएंगे, वर्ब की आईएनजी। तो हमारी वर्ब इसमें क्या है, जहाँ रहा, रही, रहे हैं लग रहा है, उसके ठीक आगे वाली हमारी वर्ब होती है। तो इसमें खेलना क्या है, वर्ब। तो खेलना की क्या हो जाएगी, प्ले। क्या हो जाएगी बेटा, प्ले। फिर उसमें आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगी हमारी प्ले। अब क्या खेल रहा है, द क्रिकेट, द क्रिकेट। तो आई एम प्लेइंग द क्रिकेट बेटा। ठीक है, ये हमारा बन के रेडी हो गया, आई एम प्लेइंग द क्रिकेट। ठीक है, इस तरीके से हम सेंटेंस को बनाते हैं। ठीक, अगला सेंटेंस देखेंगे हम सिंपल का ही, हम स्कूल जा रहे हैं, हम स्कूल जा रहे हैं। तो हम किस पे नहीं, क्या होती है बेटा, बी। क्या होती है, बी। और बी हमारा बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, आर का। किसका प्रयोग करते हैं, आर का। यहाँ पर लिखा है, जो भी हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज एम आर में से ही लगेगी। तो बी हमारा बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, आर का। तो बी आर। अब क्या है, जाना। ठीक, जाना की क्या होती है, गो। वर्ब लगाएंगे और गो की कौन सी फॉर्म लगेगी, आईएनजी। तो आईएनजी यहाँ लगा देंगे। तो बी आर गोइंग, अब कहाँ, टू स्कूल, टू स्कूल बेटा। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू स्कूल। इस तरीके से हमारा सेंटेंस बनता है। ये हो गया वी आर गोइंग टू स्कूल। अगला हमारा सेंटेंस बेटा है बच्चा रो रहा है। क्या है, बच्चा रो रहा है। तो बच्चा क्या आप लोगों को पता ही है, बच्चा हमारा सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट बच्चा क्या होती है बेटा, द चाइल्ड, या फिर द बेबी लगाता है। क्या लगा देंगे, द बेबी। ठीक है, उसके बाद बच्चा एक वचन है, तो एक वचन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, इज का। तो द बेबी इज, क्या होगा बेटा, क्राइंग। क्या हो जाएगा बेटा, क्राइंग, चिल्ला रहा है या फिर रो रहा है। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा, द बेबी इज क्राइंग। इसमें कोई वर्ब के अलावा ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से हम बना देंगे। तो ये हमारा बन के तैयार हो जाएगा, द बेबी इज क्राइंग। ठीक है, अगला सेंटेंस हमारा है मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, अंग्रेजी सीख रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, अंग्रेजी सीख रहा हूँ। ठीक है, तो अंग्रेजी हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा और आई हमारी क्या हो जाएगी, सब्जेक्ट। तो ये हमारा बन के बेटा होगा आई एम लर्निंग इंग्लिश। बेटा क्या हो जाएगा, आई एम लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, तो इस तरीके से तो हमारे क्या रहेंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के सिंपल सेंटेंस रहेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेटा किसकी, निगेटिव सेंटेंस की। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के जो निगेटिव सेंटेंस होते हैं उन्हें हम किस तरीके से बनाएंगे। ठीक है बेटा, चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अब यहाँ पर किसकी किसकी बात करेंगे बेटा, निगेटिव को पहचानने की। किसकी बात करेंगे, निगेटिव को पहचानने। तो हमारे निगेटिव को पहचानने के लिए क्या, देखो जब हिंदी वाक्यों में, ठीक है, नहीं शब्द या फिर कोई नकारात्मक शब्द आ जाए, या तो नहीं शब्द आ जाए या फिर कोई नकारात्मक शब्द आ जाए, उन्हें हम क्या कहेंगे बेटा, उन्हें हम कहेंगे निगेटिव सेंटेंस। उन्हें हम क्या कहेंगे बेटा, निगेटिव सेंटेंस। ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे बेटा, वे आज मीटिंग में नहीं हो, सॉरी वह आज मीटिंग में नहीं हो रहे हैं। ठीक है, मतलब कोई व्यक्ति हैं तो वो आज मीटिंग में नहीं हो रहे हैं, आज मीटिंग नहीं हो रही, या फिर वो आज मीटिंग में अवेलेबल उपस्थित नहीं हो रहे हैं, उपस्थित नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम यहाँ पर लिख देंगे बेटा, यहाँ पर उपस्थित। ठीक है, उपस्थित लेके चलेंगे वहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या लेके चलेंगे, उपस्थित। ठीक है, उपस्थित नहीं हो रहे हैं। ठीक है, उपस्थित नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो नेगेटिव शब्द आया, जो क्या है, ये नहीं शब्द आया। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस। बता दिया उसने, क्योंकि इसमें नहीं शब्द आ गया तो हमारा क्या हो गया, नेगेटिव। ठीक है, तो अगला सेंटेंस हमारा वे निर्देशों का पालन नहीं कर रहे या फिर वे निर्देशों को नहीं सुन रहे हैं। ठीक है, तो इसमें भी बेटा हमारा क्या आ गया, नहीं शब्द आ गया। ठीक है, तो इसने भी हमें बता दिया कि ये भी हमारा नेगेटिव है। ठीक है, तो इस तरीके से हम पहचानें कौन सा हमारा सेंटेंस नेगेटिव है, कौन सा हमारा सेंटेंस सिंपल है बेटा। ठीक है, आप लोग थोड़ा ध्यान रखना, मेरा भी वीडियो को थोड़ा अपने दोस्तों तक शेयर करते रहना।
अब इसमें हम देखेंगे बेटा बनाने के नियम। क्या देखेंगे इसमें? बनाने के नियम। बनाने के नियम क्या क्या होते हैं? देखो वही फॉर्मूला होता है और कुछ भी नहीं है। इन सेंटेंस में जो बनाने के नियम होते हैं वही होता है। हमने आप लोगों को बताया है कि एक वचन के साथ इज का प्रयोग करते हैं, बहुवचन के साथ आर का प्रयोग करते हैं, आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे? एम का प्रयोग करेंगे। और हमेशा ध्यान रखना निगेटिव सेंटेंस है। क्या बेटा? निगेटिव सेंटेंस है तो निगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है, और मैन वर्ब, और बेटा क्या होती है? मैन वर्ब, ठीक है। इसके बीच में क्या लगा देते हैं हम? नॉट। क्या लगा देते हैं? नॉट। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देते हैं? नॉट, ठीक है। तो इसी तरीके से ये हमारा रूल बन जाएगा, नियम बन जाएगा। नियम हमारा क्या रहेगा? सबसे पहले हम इसे देखेंगे कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। बेटा किसका प्रयोग करेंगे? सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना, विशेष तौर पे ये ध्यान रखना। उसके बाद क्या बताया था? जो सिंपल में था इज एम आर का प्रयोग, ठीक। उसके बाद हम किसका करेंगे? नॉट का। किसका बेटा करेंगे? नॉट का, ठीक है। ये ध्यान रखना। अभी मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब के बाद किसका प्रयोग करें? नॉट। और उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद फुल स्टॉप, ठीक है। तो ये था बनाने का नियम। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को ला के रखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे आवश्यकता अनुसार, यानी इज लग रही तो हम इज लगाएंगे, एम लग रही तो एम लगाएंगे, और आर लग रही तो आर लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद नॉट लगा देंगे, उसके बाद लगाएंगे वर्ब, ठीक है। और वर्ब में कौन सी? आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, ठीक है बेटा। ये रहा हमारा बनाने का तरीका या फिर बनाने का नियम, ध्यान रखना, ठीक है। तो हम देखो यही सेंटेंस बना के दिखा रहे पहले। वह आज मीटिंग में नहीं है, या फिर मीटिंग में नहीं उपस्थित है, ठीक है। मीटिंग में शामिल नहीं है बेटा। मीटिंग में क्या? शामिल नहीं, उपस्थित नहीं, बात एक ही है, ठीक है। तो हमारा ये क्या बनेगा? सबसे पहले हम बनाएंगे वह क्या हो जाएगा? ही, ठीक है बेटा। ही के साथ किसका प्रयोग करेंगे? इज। एक वचन है तो एक वचन के साथ इज का प्रयोग। उसके तुरंत बाद क्या होंगे बेटा? नॉट। क्या हो जाएगी? नॉट, ठीक है। ही इज नॉट, ठीक। अटेंडिंग, क्या है? अटेंड माना उपस्थित होना, या फिर आईएनजी लगा देंगे इसमें, ठीक है, कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी, ठीक है। तो ही इज नॉट अटेंडिंग क्या? द मीटिंग। अटेंडिंग द मीटिंग, इन द लगा दो। अटेंड माने उपस्थित होना, या फिर अटेंड करना किसी द मीटिंग। क्या हो जाएगा बेटा? अटेंडिंग द मीटिंग, ठीक है, आईएनजी। कब? आज। बेटा क्या है पर? आज। तो इसका ये हमारा हो गया अदर वर्ड। यहाँ पर लगा दें हम टूडे। क्या लगा देंगे? टूडे। तो ये हमारा बन के रेडी हो जाएगा। ही इज नॉट अटेंडिंग द मीटिंग टूडे। क्या हो जाएगा बेटा? ही इज नॉट अटेंडिंग द मीटिंग टूडे, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से बनेगा। दूसरा हमारा वे निर्देशों को नहीं सुन रहे हैं। वे निर्देशों को बेटा नहीं सुन रहे हैं। तो सुनना की क्या? लिसन होती है, ठीक है। तो ये उसी तरीके से बनाएंगे। तो इसमें सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? दे, ठीक। और दे हमारा बहुवचन है तो उसके साथ आर का प्रयोग। तो दे आर, उसके बाद नॉट, दे आर नॉट, ठीक, लिसनिंग, ठीक है, टू द इंस्ट्रक्शन। हमेशा ध्यान रखना लिसन के साथ किसके साथ बेटा? लिसन के साथ किसका प्रयोग होता? लिसन के साथ प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा दे आर नॉट लिसनिंग टू द इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। ये तो रहे हमारे किसके? निगेटिव सेंटेंस के पहचान और दो एग्जाम्पल, ठीक है। अब और एग्जाम्पल के बारे में भी बात करें, क्योंकि अगर एग्जाम्पल जितने ज़्यादा होंगे उतने ही आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा बेटा, ठीक है। तो चलते और एग्जाम्पल के बारे में हम देखेंगे बेटा। जैसे हमारा पहला है, बच्चे अपना होमवर्क पूरा नहीं कर रहे हैं। क्या है बेटा? बच्चे अपना होमवर्क पूरा नहीं कर रहे। इस सेंटेंस को बनाने के लिए अभी हमने जो बताया था, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट के बाद इज एम आर, ठीक है, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, ठीक है, उसके बाद फुल स्टॉप। इसी तरीके से बनाएंगे। तो ये हमारा क्या बनेगा? द चिल्ड्रन आर नॉट डूइंग देयर होमवर्क, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर क्या है? चिल्ड्रन हमारा क्या है? चिल्ड्रन हमारा क्या? बहुवचन, और बहुवचन के साथ किसका प्रयोग करेंगे? आर का। उसके तुरंत बाद नॉट आ जाएगी बेटा, ठीक है। उसके बाद वर्ब लगाएंगे, डू माना होता करना, तो उसमें आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो डूइंग हो जाएगा। अब क्या? अपना काम, तो बच्चे ज़्यादा हैं तो उसके लिए देयर वर्क लगा देंगे, अपना अपना काम हो जाएगा, ठीक है। और होमवर्क माना होता है गृह कार्य, फिर होमवर्क, ठीक है। तो द चिल्ड्रन आर नॉट डूइंग देयर होमवर्क। इस तरीके से ये हमारा बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। अगला सेंटेंस हमारा है, तुम नियमों का पालन नहीं कर रहे हो। क्या बेटा? तुम नियमों का पालन नहीं कर रहे। तो ये हमारा क्या बनेगा? यू आर नॉट, ठीक है, यू आर
नॉट फॉलोइंग द रूल्स, ठीक है, फॉलोइंग द रूल्स। देखो बेटा, यू माने तुम, ठीक है, ये हमारा बहुवचन है, बहुवचन के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, आर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और उसके बाद तुरंत नॉट, नॉट के बाद क्या, वर्ब मान होता जिसमें ना लगाओ, ठीक है। तो इसमें पालन, पालन करना की क्या होती है, फॉलो, ठीक है। और इसमें आई एन जी लगाएं तो फॉलोइंग हो जाए, क्या हो जाएगा बेटा, फॉलोइंग, क्या है, द रूल्स, यानी नियमों का। तो ये हमारा बन के तैयार हो जाएगा, यू आर नॉट फॉलोइंग द रूल्स, ठीक है बेटा। इस तरीके से हम इनको बनाते हैं। और एग्जाम्पल देखेंगे और समझते अच्छे से। देखो, मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, क्या है बेटा, मैं खाना नहीं खा रहा हूँ। तो इसमें भी सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद एज एम आर, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की आई एन जी फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अदर वर्ड, ठीक है। तो ये हमारा बन के क्या होगा, ये हमारा क्या बनेगा, सबसे पहले यहाँ पता होना चाहिए, सबसे पहले आई, मैं, और आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे। उसके बाद नॉट, आई एम नॉट, क्या है, ईटिंग, ईटिंग माना होता है खाना, ईटिंग द फूड, ईटिंग द फूड, ठीक है बेटा। इस तरीके से ये हमारा बन जाएगा, ठीक, आई एम नॉट ईटिंग द फूड बेटा। दूसरा सेंटेंस हमारा है, बे खेल नहीं रहे, बे खेल नहीं रहे। तो बे के लिए हम क्या लगाएंगे बेटा, दे, क्या लगाएंगे, दे, ठीक है। और दे के साथ किसका प्रयोग करेंगे, आर का, दे आर नॉट, दे आर नॉट, और उसके बाद प्लेइंग, दे आर नॉट प्लेइंग। इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पर ही छोड़ देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, दे आर नॉट प्लेइंग बेटा, ठीक है, दे आर नॉट प्लेइंग। अगला हमारा सेंटेंस है, हम बात नहीं कर रहे हैं, क्या बेटा, हम बात नहीं कर रहे। तो हम की किस स्पेलिंग क्या है, बी, क्या है बेटा, बी, और बी के साथ क्या लगाएंगे, आर, क्योंकि ये प्लूरल है, बी आर नॉट, बी आर नॉट। टॉक माना होता है बात करना, क्या होता है बेटा, टॉक, उसमें लगा देंगे आई एन जी, बी आर नॉट टॉकिंग, ठीक है, बी आर नॉट टॉकिंग, हम बात नहीं कर रहे हैं बेटा, ठीक है। अगला हमारा सेंटेंस है, अगला क्या है, यही है, तुम नहीं सो रहे हो, तुम नहीं सो रहे हो, ठीक है। तो इसमें क्या लगाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, यू, और यू के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे, यू आर नॉट, और उसके बाद वर्ब क्या हो जाएगी, स्लीप माना होता सोना, तो इसकी हो जाएगी स्लीपिंग, आई एन जी इसमें लग जाएगी बेटा, ठीक है। तो यू आर नॉट स्लीपिंग बेटा, ठीक है, यू आर नॉट स्लीपिंग। अगला सेंटेंस और देखते हैं एक दो, बच्चा नहीं रो रहा है, बच्चा नहीं रो रहा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, द बेबी इज नॉट क्राइंग, द बेबी इज नॉट क्राइंग, ठीक है। ये तो रहे बेटा हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस और उसके उदाहरण, ठीक है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है फिर से कि जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे थे वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। धन्यवाद।